जीवन में चाहे अकेले रह लेना, लेकिन भूल कर भी 3 प्रकार के लोगों पर विश्वास कभी मत करना। जीवन के इस संसार में मनुष्य सबसे अधिक पीड़ा तब पाता है जब उसे अपने ही भरोसे से धोखा मिलता है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो फिर पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो मनुष्य अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। मैं किस पर भरोसा करूं? कौन मेरा अपना है और कौन अवसरवादी? ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो मीठे शब्दों, प्रेम और सुविधा के नाम पर आपको धीरे-धीरे विनाश की ओर ले जाते हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता रुक्मिणी को सुनाई गई है। प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नगर में वीर प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी था। वह सभी प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण था। उस राजा के बल और शौर्य की बातें दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा वीर प्रताप के 4 पुत्र थे और राजा के चारों पुत्र दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थे। अपने पिता की तरह बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे चारों राजकुमार सभी गुणों की शिक्षा ग्रहण करते हुए धीरे धीरे बड़े हो गए। बल और साहस में वह चारों राजकुमार अपने पिता की भांति ही थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्धों का अभ्यास भी किया और उसमें अपने पिता को हराकर जीत भी हासिल की, जिसके कारण उन्हें अपने बल और बुद्धि पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। लेकिन राजा वीर प्रताप अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। आगे कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को कहते हैं, वह राजा जब भी कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करता था। उसके बाद ही निर्णय लेता था। जो व्यक्ति अपने घर में कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर के सदस्यों की राय लेते हैं, उनके घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और कभी कभी अपने से कम उम्र के लोग भी बहुत ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर घर के सभी सदस्यों की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही कार्य करने का निर्णय लेना चाहिए। एक दिन चारों राजकुमार अपने पिता राजा वीर प्रताप के पास गए और जंगल में शिकार खेलने की इच्छा जताई। तब राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया, उन्हें समझाया कि बेटा, अब तुम चारों जवान हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम सब मेरी एक बात कभी भी मत भूलना। बेटा, जब आप शिकार करने जाओ तो हमारे राज्य की पूर्व वाली दिशा में जाना। गलती से भी कभी भी राज्य की पश्चिम दिशा की ओर मत जाना। अगर आप लोग कभी भी कारणवश या भूलवश भी राज्य की पश्चिम दिशा में चले गए तो आप लोग बहुत बड़े संकट में आ जाओगे। राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और पश्चिम दिशा की ओर न जाने का वचन दिया। पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे। हम भूल कर भी कभी भी पश्चिम दिशा में घूमने और शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। अगले दिन चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राजा वीर प्रताप के पास आते हैं और शिकार पर जाने की आज्ञा लेते हैं और आदेश के अनुसार राज्य की पूर्व वाली दिशा में प्रतिदिन शिकार करने के लिए जाने लगते हैं। वह चारों राजकुमार अब राज्य के पश्चिम वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं आते हैं। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह चारों राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। वे सारा दिन इधर उधर शिकार को ढूंढते रहे। शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई तो वह चारों राजकुमार अपने महल की ओर लौटने लगते हैं। पूरे दिन मेहनत करने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। वे निराश होकर वापस लौट रहे थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव में बहुत ही चंचल और होशियार था, उसने अपने बड़े भाई से कहा, हे भ्राता श्री, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य की पूर्व वाली दिशा में शिकार करने के लिए तो मना नहीं किया है, तो फिर पिताजी ने हमें राज्य के पश्चिम वाली दिशा में शिकार करने के लिए और उधर जाने के लिए क्यों मना किया? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा होगा? ना जाने इसके पीछे कौन सी बड़ी बात है। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने पूर्व दिशा के
जितने भी राजा थे उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया होगा, यानी उन्हें हरा दिया। लेकिन पिताजी राज्य के पश्चिम दिशा वाले राजा से युद्ध में हार गए होंगे, इसलिए उन्होंने हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं छोटे भाई, ऐसा कदापि नहीं है। पिताजी बहुत पराक्रमी योद्धा हैं, हमें उनके पराक्रम और युद्ध कौशल पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। फिर छोटा राजकुमार कहने लगा, हे भ्राता, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के पश्चिम दिशा वाले राजा से युद्ध में हार गए होंगे और उसी राजा के डर की वजह से हम लोगों को भी वहां जाने से मना किया है कि हम राज्य के पश्चिम दिशा में शिकार करने के लिए न जाएं। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के पश्चिम वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि पिताजी ने हमें उस दिशा में जाने से क्यों मना किया है। वैसे भी हम चारों भाई साहसी और निडर तो हैं ही, हम महान योद्धा भी हैं। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं है। अगर हम शिकार करने के लिए राज्य के पश्चिम दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों भाई पश्चिम दिशा में शिकार करने जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि ऐसा क्या है जो पिताश्री उस दिशा में जाने से मना करते हैं, और साथ में यह भी देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं कि राज्य के पश्चिम दिशा वाले राजाओं से हमारे पिताजी क्या हार गए थे। छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमार को भी लगने लगता है कि शायद हमारे पिता उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के पश्चिम वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम चारों पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले आते हैं और भोजन करके अपने अपने कक्षों में जाकर आराम करने लगते हैं। इधर जब अगला दिन आता है, सुबह नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं और जाते जाते उन्हें अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर ही हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, ठीक है पुत्र, जैसी आपकी इच्छा। हमें आप चारों की वीरता और साहस पर पूरा विश्वास है। फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयत्न करना। अपने पिता से इतना कहकर वह चारों राजकुमार शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वह चारों राज्य के पूर्व दिशा में न जाकर राज्य की पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। सीमा पार करके चारों राजकुमार ने अपने राजसी घोड़े अपने राज्य की सीमा के अंदर ही छोड़ दिए और वे चारों अपना भेष बदलकर आगे बढ़ने लगे। चारों राजकुमार पैदल चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं, एक सुनसान स्थान पर जहाँ घना जंगल दूर दूर तक फैला हुआ है। कोई गांव भी दिखाई नहीं दे रहा है। धूप में पैदल चलते चलते वे चारों राजकुमार बहुत थक चुके हुए हैं। उनका गला प्यास के मारे सूखा जा रहा है। उन्हें बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी। अब चारों राजकुमार एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास और भी अधिक बढ़ती जा रही है। इधर सूरज धीरे धीरे ढल चुका था, शाम हो चुकी थी और जंगल में बहुत अंधेरा हो गया। तभी छोटा राजकुमार उस वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और जंगल में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके पास में जलती हुई आग भी उसे दिख रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, हे भाई, आप चिंता मत करो, आपकी प्यास जल्द ही बुझने वाली है। मैंने देख लिया है। तब तीनों बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतना खुश हो रहे हो। तब छोटा राजकुमार कहता है, मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक घर है और उस घर के बाहर आग जल रही है। हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं तो वहाँ हमें पानी अवश्य मिल जाएगा।
छोटे राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर तीनों राजकुमार बहुत खुश होते हैं और खुशी से अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुआं को देखकर चारों भाई मन ही मन बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह भाई सोचने लगे कि पानी तो मिल गया, लेकिन बिना रस्सी के पानी कैसे निकाले। अगर यह जल हम लोगों को नहीं मिला तो प्यास के मारे हमारी मौत भी हो सकती है। तब सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाई से कहा, मैं इस घर में मदद के लिए जाता हूँ, शायद हमें इस घर से कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर वह राजकुमार घर के पास जाकर आवाज़ लगाई कि अंदर कोई है। यदि अंदर कोई है तो कृपया करके बाहर आइए और हमारी सहायता कीजिए। हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल कर चारों भाई अपनी प्यास बुझा सके। अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम प्यास के मारे यहीं पर मर जाएंगे। राजकुमार की आवाज़ सुनकर उस घर के अंदर से एक सुंदर लड़की बाहर आती है। लड़की को देखकर राजकुमार उसे विनती करते हुए कहता है, हे सुंदरी, मेरी मदद कीजिए। हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं। प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। मैं आपके पास रस्सी लेने के लिए आया हूँ। उस कुएं के पास एक बाल्टी तो रखी है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं बंधी। अगर आपके घर से रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमार के सरल स्वभाव को देखकर वह लड़की राजकुमार पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे राजकुमार चलकर आया है। इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर वह लड़की कहती है, आप यही द्वार पर रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। तब वह सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, घर पर एक नौजवान युवक आया है जो देखने में किसी अमीर खानदान का मालूम होता है। उसकी वेशभूषा राजकुमारों जैसी है। वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है। बेचारा प्यास से व्याकुल है। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार पर पहुंच जाती है और वह राजकुमार को देखती है तो राजकुमार कहता है, हे देवी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। यदि आपके घर में हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालकर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यास से व्याकुल हैं। यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम चारों भाई प्यास से ही मर जाएंगे। कृपया आप हमें रस्सी दे दो, आपका बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, लेकिन आप सभी को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य दे देंगे। और रस्सी ही नहीं बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में भोजन भी कराएंगे। फिर वह राजकुमार उस लड़की से कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतज़ार करिए, मैं अपने भाइयों से पूछ लेता हूँ। वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर वह राजकुमार भागता हुआ अपने तीनों भाइयों के पास चला जाता है और पूरी बातें अपने भाइयों को बताता है और कहता है, भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है, हमें वह माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा और खाना भी, विश्राम करने के लिए घर में जगह भी। यह सुनकर तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए, किंतु उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे चारों राजकुमार बहुत प्यासे भी थे। उन्हें उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन सभी ने उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही उचित समझा। सभी राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह उन लड़कियों की शर्त मान लेंगे। इस प्रकार अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर
उसी घर के द्वार पर उस सुंदर लड़की की बहन के पास आ जाता है और कहने लगता है, हम सभी भाई ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बहन कहती है, हे नवयुवक, हम लोगों की शर्त यह है कि हम 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत सुंदर और रूपवान हैं और अभी तक चारों की चारों कुंवारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला, इसलिए अब तक हम चारों बहनें कुंवारी हैं और तुम चारों भाइयों को हमारी बहनों से विवाह करना होगा, तभी हम तुम्हें पानी पिलाएंगे और तुम्हें अपने घर में बैठाकर अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे। उस लड़की की शर्त सुनकर वह राजकुमार असमंजस की स्थिति में पड़ गया कि यह कैसी शर्त है। हम चारों भाई पिताजी की अनुमति के बिना विवाह कैसे कर सकते हैं। तब वह राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम यहीं रुको, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ। वह राजकुमार दोबारा से अपने भाइयों के पास भागते हुए जाता है। छोटे राजकुमार को इस तरह आता देख सभी परेशान हो जाते हैं और पूछा, क्या हुआ अनुज, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। फिर वह राजकुमार उस लड़की की शर्त की बात बताता है और कहता है, हे भाइयों, उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और हैं। अगर हम चारों उन चारों लड़कियों से विवाह करेंगे तो ही वो हमें पानी पीने को देंगी, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा और साथ में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी, आराम करने के लिए घर भी मिलेगा। यदि हम सब ने उसकी शर्त नहीं मानी तो वे हमें पीने के लिए पानी नहीं देंगी। तभी एक राजकुमार ने कहा कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं। अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे और हमें कठोर दंड देंगे, हमें राज्य से बाहर भी निकाल देंगे। पिताजी हम सब का विवाह किसी बड़े घराने में राजकुमारियों के साथ कराने की सोच रहे हैं। यदि हम सब ने पिताजी की मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह किया तो सारे राज्य में उनका बहुत अपमान होगा। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित बच पाएंगे तभी तो हमारे पिता हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। अगर आप लोग यह भूल गए हैं कि हम लोगों को पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पी कर के अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं, हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसलिए पहले यहाँ इनसे विवाह कर लेते हैं और पानी पी कर के अपनी जान बचाते हैं। वे चारों राजकुमार उस लड़के की शर्त मान लेते हैं और उनसे विवाह करने के लिए मान जाते हैं। वो चारों राजकुमार उस लड़की के घर जा पहुँचते हैं। उन चारों लड़कियों से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त मंजूर है, अब आप हमें जल्दी से पानी पिला दो, हमारी प्यास से गला सूखा जा रहा है। यह सुनकर वह चारों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, उन चारों राजकुमारों को पानी लाकर देती हैं और उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खिलाती हैं। राजकुमारों को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। खाना खिलाने के बाद बड़ी लड़की राजकुमारों से कहती है कि अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं और भोजन कर लेते हैं तो उनमें से मझले राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, यदि हम इनकी शर्त स्वीकार ना करें तो यह हमारा क्या कर सकती है। हम चारों इतने बलवान, हष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली हैं कि यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि यह कुछ भी बोलेंगे तो इन्हें डरा धमका कर चुप करा देंगे। यह सब सोचकर मझिला राजकुमार कहता है, तुम सब ध्यान से सुनो, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना। हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था, परंतु अब हम अपने पिताजी से पूछे बिना आपसे विवाह नहीं कर सकते। यदि तुम सब ने कुछ भी किया तो तुम्हें इसके बदले में कड़ी सज़ा मिलेगी। हम सभी राजा वीर प्रताप के बेटे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं।
उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वे चारों लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। उन लड़कियों का असली रूप देखकर चारों राजकुमार डर जाते हैं, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि वह चारों लड़कियां राक्षसी थी। उनके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े दांत। उनका यह डरावना रूप देखकर चारों राजकुमार उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। हम सभी भाई तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेगी। उन राजकुमारों के क्षमा मांगने पर चारों राक्षसी फिर से सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, अब तो उन चारों लड़कियों का विवाह हो जाता है और विवाह करके वह लड़कियां बहुत खुश थी। वह अपने अपने पति के पास खूब मौज मस्ती करती थी, अपने पतियों के साथ खूब भोग विलासा रूपी जीवन जीती थी। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाया करती थी। जब सभी राजकुमार दोपहर में सो जाते तो वे जंगल में शिकार करने चली जाती थी। इस प्रकार बहुत महीने बीत गए। छोटा राजकुमार था, उसकी पत्नी उससे सच्चा प्रेम करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पत्नियों का हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर तीनों राजकुमार खूब मोटे ताजा हो गए। उनके चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। तभी तीनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि उनका छोटा भाई पहले से भी ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है। उसके छोटे भाई की ऐसी हालत देख बड़ा राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछता है कि हे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसी बात की कोई चिंता तो नहीं सता रही? अगर कोई बात है तो निसंकोच होकर हमें बताइए। तब छोटा राजकुमार कहता है कि हे भाई, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाती है। मैं जब भी उसके साथ खाना खाने बैठता हूँ तो वह कहीं दूसरी ओर मुंह करके ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती है। उसके इस प्रकार के रोने की वजह से मैं खाना नहीं खा पाता हूँ और भूखा रह जाता हूँ। इसलिए मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी पत्नी क्यों रोती है। पूछने पर वह बताती भी नहीं है कि वह क्यों रो रही है। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई कहता है, भाई जरूर कोई तो वजह रही होगी जिस कारण तुम्हारी पत्नी रोज शाम को खाना खिलाते समय रोने लगती है। तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों रोती है। तब वह राजकुमार कहता है, हे भाई, मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की कि तुम खाना खिलाते वक्त रोती क्यों हो, लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं बताती। वह तो रोती रहती है। वह बस इतना बोल देती है कि मेरी आदत है रोने की। जब भी मेरा रोने का मन करता है तो मैं रोने लगती हूँ। वह हर रोज ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बना देती है, परंतु वह बताती नहीं कि मेरे खाना खाते वक्त वह रोती क्यों है। तभी मंझला राजकुमार कहता है, भाई मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। आज जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो तुम अपनी पत्नी से कहना, जब तक तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। छोटे राजकुमार को समझ में आ जाता है। वह मन में विचार करता कि आज रात मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूँगा जिससे उसको सच बताना ही होगा। शाम हो गई। सबकी पत्नियां अपने अपने पति के लिए भोजन लेकर उनके कमरे में चली जाती हैं। इधर छोटे राजकुमार की पत्नी भी खाना लेकर अपने पति के लिए आती है। जैसे ही छोटा राजकुमार खाना खाने लगता है तभी उसकी पत्नी दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? जब भी मैं खाना खाता हूँ तो तुम रोने लग जाती हो। आज तुम्हें सच बताना ही होगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, मेरी तो रोज़ की आदत है। मेरा जब भी मन करता है तो मैं थोड़ा बहुत रो लेती हूँ। लेकिन वह छोटा राजकुमार समझ रहा था कि यह मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से जिद करने लगा कि वह जब तक खाना नहीं खाएगा, जब तक वह सच नहीं बताएगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। अपने पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह लड़की डर गई और उसने घबराकर कहा, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
यदि आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा। तब वह राजकुमार कहता है, यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मुझे सच तो बताना ही पड़ेगा। फिर वह लड़की कहती है, ठीक है, मैं अपने रोने का कारण आपको बता देती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि वह लड़की रोने का कारण बताते हुए कहती है, हे पतिदेव, मेरी जो बहनें हैं यह एक राक्षसी है और मैं भी एक राक्षसी ही हूँ, किंतु मुझ में और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। मेरी बहनें रोज जंगल में जाती हैं और वहाँ जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाती है और अपना पेट भर लेती हैं। मैं इस बात को लेकर हमेशा चिंता में रहती हूँ कि जिस दिन उन्हें जंगल में किसी जानवर का मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह आपके भाइयों को मारकर खा लेंगी और आपके तीनों भाई बिना किसी अपराध के मारे जाएंगे। मुझे पता है कि आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। यह देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा और बदला लेने के लिए आप उन पर भी वार करोगे और उनके हाथों मारे जाओगे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मेरी जो तीनों बहनें हैं वह किसी से सच्चा प्रेम नहीं करती। उन्हें जिस दिन अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, उस दिन वह अपने पतियों को मारकर अपना भोजन बना लेंगी। इस बात को सोचकर मैं बहुत चिंता में रहती हूँ और शाम को आपको देखकर मेरी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़े। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर राजकुमार दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, इसका मतलब है कि हमारे भाइयों के प्राण संकट में हैं और कभी भी उनकी पत्नियां उन्हें अपना भोजन का शिकार बना सकती हैं। क्या तुम्हारी बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको और आपके भाइयों को अपनी बहनों से बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि आप मेरी शर्त मान लेते हो तो मैं आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों मरने से बचा लूँगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं अपने भाइयों से पूछकर आता हूँ कि क्या वे तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अगर वह तुम्हारी शर्त मान लेते हैं तो मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों के पास चले जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सुनकर तीनों राजकुमार डर से कांपने लगते हैं। आगे राजकुमार ने कहा, भैया, जिस दिन आपकी पत्नियों को जंगल में भोजन नहीं मिलेगा, उस दिन आपकी पत्नियां आप लोगों को शिकार बना लेंगी। अब हम सभी का जीवन संकट में है, कभी भी हमारी पत्नियां हमें मार सकती हैं। सभी राजकुमार यह बात सुनने के बाद पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी सबसे बड़ा राजकुमार कहता है, भाई, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो कि क्या हम यहाँ से भाग जाएं तो बच सकते हैं। तब वह छोटा राजकुमार कहता है, हे भाई, मैंने अपनी पत्नी से इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो उसने कहा कि वह हम सभी भाइयों को एक ही शर्त पर बचा सकती है। जब हम उसकी शर्त को मानेंगे तो अन्यथा वह हमारी कोई सहायता नहीं करेगी। अपने छोटे भाई की बात सुनकर मंझला राजकुमार उस पर गुस्सा हो गए और बोला, उस दिन भी तू एक शर्त लेकर आया था और उसी तेरी शर्त के कारण आज हम सब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और आज फिर से एक शर्त लेकर आया है। जा जाकर अपनी पत्नी से कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, जो करना है कर ले। तब बड़ा राजकुमार सबको समझाते हुए कहता है, अरे भाइयों, यह समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। इस समय हम बहुत बड़े संकट से घिरे हुए हैं और हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। हम सभी को उसकी शर्त मान लेनी चाहिए। सबकी सहमति पाकर छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है और उदास मन में बैठ जाता है और पत्नी से कहता है कि हम सभी भाई आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब तुम हमें बताओगे क्या करना होगा और तुम्हारी शर्त क्या है। तब छोटे राजकुमार की पत्नी कहती है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि आप हमेशा मेरा साथ दें और मैं आपके साथ पूरा जीवन आपकी पत्नी बनकर बिताना चाहती हूँ और बदले में आपको मेरे प्राण भी बचाने होंगे। यही मेरी शर्त है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह राजकुमार कहता है कि अगर तुम हमारे प्राण बचा रही हो
और अपनी बहनों से धोखा कर रही हो तो हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे। तुम बताओ कि हमें क्या करना होगा। अब छोटे राजकुमार की पत्नी उसे बचाकर भागने की योजना बनाती है और कहती है कि जब हम चारों बहन जंगल में शिकार करने जाते हैं, उसी समय तुम सभी भाई अपने आप को घायल कर लेना और घर का सामान तोड़ फोड़ देना। उसके बाद जब हम सभी बहनें शाम को शिकार से वापस लौट कर आएं, तो उनके पूछने पर बोल देना कि तुम सबके जाने के बाद यहाँ कुछ लुटेरे आए थे। उनके हाथों में हथियार थे। वे घर का सारा सामान लूट कर ले गए और हम सबको घायल कर दिया। हमने उनसे युद्ध किया किंतु वे सभी संख्या में ज़्यादा थे और हमें हरा कर भाग गए। फिर उसके बाद मेरी बहनें आपसे पूछेंगी कि आप क्या चाहते हो। तब आपको बोलना है कि हमें अपने हवा से भी तेज़ दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए। हम उन सभी से बदला लेना चाहते हैं और उन्हें पकड़कर आप सभी का शिकार बनाएंगे। यह सुनकर मेरी बहनें अपना घोड़ा तुम्हें दे देंगी और तुम सभी उस पर बैठकर अपने राज्य भाग जाना। तब छोटा राजकुमार कहता है, वे हमें दोबारा से पकड़ लेंगी तो। फिर वह अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, हम चारों बहन की शक्ति जंगल के उस पर काम नहीं करती। उसके पीछे का रहस्य है कि एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल के उस पार तपस्या कर रहे थे। तभी हम सभी बहनों ने उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए सोचा और उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु उनके तेज के आगे हम कुछ नहीं कर सके और हम सब निष्फल रहे। किंतु हम सभी बहनों के कारण उन सन्यासी महात्मा की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हम सभी बहनों को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस जंगल के बाहर हम सबकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। यदि हम सभी इस जंगल के बाहर जाएंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। उसी दिन से हम सभी बहनें जंगल के उस पार नहीं जाती। फिर वह अपने पति से कहती है, अगर आप सभी ने एक बार इस जंगल को पार कर लिया तो मेरी बहन आपका कुछ भी नहीं कर सकती। आपके प्राण बच जाएंगे। राजकुमार को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको सारी बात बताई, किस प्रकार हमें अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागना है। अब तो चारों राजकुमार पूरी योजना को समझ गए थे। अगले ही दिन जब चारों राजकुमार की पत्नियां शिकार करने चले गई तो उसी बीच मौका पाकर चारों ने एक दूसरे को घायल कर दिया और घर का सामान इधर उधर फेंक दिया। जब शाम का समय वो चारों राजकुमार की पत्नियां जंगल से शिकार करके वापस आई तो अपने पति को घायल अवस्था में देखकर वह पूछती हैं कि आपकी ऐसी हालत किसने की। इस जंगल में ऐसी हिम्मत किसकी है जो हमारे पति के साथ ऐसा बर्ताव करे। तब वह चारों राजकुमार बताते हैं कि जब तुम चारों शिकार करने जंगल में गई थी, उसी समय बहुत सारे लुटेरे यहाँ आए और उनके हाथों में तेज धारदार हथियार थे। उन्होंने हम सभी पर अचानक से हमला कर दिया और हमें घायल कर दिया। घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। हमने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे और हम कुछ भी नहीं कर सके। यह सुनकर उनकी पत्नी गुस्से से लाल हो गई और बोली, इस जंगल में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे ही घर में आकर हमारे पति को मारे। फिर वह पत्नियां पूछने लगी कि हे पतिदेव, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहते हैं, नहीं प्रिय, आप एक स्त्री हो, अगर मैंने शत्रु से बदला लेने के लिए तुम्हें भेज दिया तो हमारी बदनामी होगी। सब कहेंगे कि यह राजकुमार कितने दुर्बल और कमज़ोर हैं, जो अपना बदला लेने के लिए अपनी पत्नियों को भेज रहे हैं। इसलिए तुम सब उसके पास न जाओ। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहती हो तो अपने हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े मुझे दे दो, ताकि कि हम उसे आसानी से पकड़ सकें, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकें। वे चारों बहनें आपस में विचार विमर्श करती हैं कि हमारे पति ठीक ही कह रहे हैं कि हमें इन्हें कल सुबह अपने अपने घोड़े सौंप देंगे। यह सुनकर तीनों राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन छोटा राजकुमार इस बात से दुखी था कि पता नहीं वह अपनी पत्नी से किया वादा पूरा कर पाएगा कि नहीं। यही सोचते हुए वह सो जाता है। सुबह हुई तो छोटे राजकुमार की पत्नी उन सबके पास आई
और उन्हें बगीचे में लेकर गई, जहाँ वे घोड़े बंधे हुए थे, हवा से भी तेज दौड़ने वाले। और वह उन्हें कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस जंगल की सीमा को पार कर जाओ और लौटकर मत आना। वे चारों राजकुमार उस छोटी वाली राक्षसी का धन्यवाद करते हैं। जब वे चलने लगते हैं तो छोटा वाला राजकुमार अपनी पत्नी को पकड़कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। फिर वह कहती है, राजकुमारों, मैंने आपकी जान तो बचा ली, परंतु आपको मेरी शर्त तो याद है ना? आपको भी मेरी जान बचानी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको यहाँ से बचने का रास्ता किसने बताया, तो आप चुप रहना, किसी को कुछ भी मत बताना। अगर मेरी बहनों को पता चल गया कि यहाँ से भागने में मैंने तुम्हारी सहायता की है, तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी, वे हमें मार डालेंगी। इतना कहने के बाद वह राक्षसी अपने घर के अंदर चली जाती है। वे राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर उन्हें भगाते हुए शाम तक जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। इधर धीरे धीरे शाम होने लगती है। वे सभी राक्षसी अपने पति के आने की इंतजार में रहती हैं। जब उनके पति नहीं आए तो वे जंगल में उन्हें खोजने के लिए जाती हैं। तभी उनकी नज़र उन राजकुमारों पर पड़ती है। तब वह बहुत दूर जा चुके होते हैं। वे चारों जंगल की सीमा के उस पार निकल जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर वे तीनों राक्षसी गुस्से में आ जाती हैं और ऊंचे स्वर में कहती हैं, राजकुमारों, अब तो आप बच गए। अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु जाते जाते हमें एक बात बता दीजिए कि यहाँ से भागने का रास्ता आपको किसने बताया? आपको यह रहस्य किसने बताया था कि जंगल की सीमा के पार हमारी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं? हम जंगल के पार नहीं जा सकते। उन चारों राजकुमारों में मंझला राजकुमार बहुत दुष्ट था। वह अपने छोटे भाई से बहुत जलता था। उसने जैसे ही उन तीनों राक्षस की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि हम तो अपने प्राण बचा ही चुके हैं, अब हमें इस छोटी वाली राक्षसी से क्या लेना देना। चलो इन्हें बता देते हैं कि तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और हमारे प्राण बचाए हैं। मंझला राजकुमार बताने ही वाला होता है, तभी छोटा राजकुमार हाथ जोड़ते हुए उनसे विनती करता है, हे भैया, आप ऐसा मत करिए, ऐसे निर्दयी मत बनिए। जिस स्त्री ने हम सबकी जान बचाई है, आप उसी की जान को संकट में डाल रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको घोर पाप देंगे। यह राजकुमार बहुत ही गुस्से में था। उसने अपने छोटे भाई की एक बात भी नहीं सुनी और जंगल की सीमा के उस पार से जोर से चिल्लाते हुए बोला कि हे राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का रास्ता बताया है। यह सुनकर तीनों राक्षसियाँ बहुत गुस्से में आ जाती हैं और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती हैं और उसे जान से मार देती हैं। यह देखकर छोटा राजकुमार बहुत दुखी होता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अपने मंझले भाई पर बहुत गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया। वह राजकुमार वहीं बैठकर रोता रहता है और बाकी के तीनों राजकुमार उसे छोड़कर महल की ओर चले जाते हैं। फिर वह छोटा राजकुमार अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके महल की ओर उदास मन से चल देता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, अब मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 3 बातों को याद रखेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। मनुष्य को यह 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं। नंबर 1, जिस स्त्री का आचरण अच्छा ना हो उससे दूरी बनाए रखने में ही मनुष्य की भलाई है, क्योंकि इस स्वभाव की स्त्री समय आने पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है और इस प्रकार की स्त्री पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह स्त्रियां मौका पाकर आपके साथ विश्वासघात कर सकती हैं। और दूसरा नंबर है, जो व्यक्ति वासना में अंधा हो जाता है उसे चारों ओर सिर्फ सुंदर सुंदर स्त्रियां ही नजर आती हैं। वह अपनी वासना की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बदले में चाहे उसे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, वह अपने कुल का, अपने परिवार का नाश होते हुए भी देख सकता है। इसके लिए वह व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। वासनाओं में फंसा हुआ मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं होता, वह धोखा अवश्य देता है।
नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग। इस प्रकार के लोग दूसरों को अपनी मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी फंसा लेते हैं और समय आने पर धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर लोग इन पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और अंत में धोखा खाते हैं। इसलिए मनुष्य को इस प्रकार के व्यक्ति से जीवन में हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का कठोर सत्य है। इस संसार में हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर साथ देने वाला हमारा हितैषी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका चरित्र डगमगा गया हो, उस पर किया गया भरोसा जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। जो व्यक्ति वासना में अंधा हो जाए, वह न रिश्ते देखता है, न धर्म और न ही कर्तव्य। ऐसा व्यक्ति अपने आने पर अपनों को ही धोखा दे देता है और जो अत्यधिक मीठा बोलता है, वह अक्सर अपने शब्दों में जहर छुपाए बैठा होता है। यह कलयुग का समय है। यहाँ शत्रु सामने से नहीं, बल्कि भरोसे के वेश में आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ, प्रेम करो लेकिन आंखें खोलकर। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।